आवाज आ रही सभी को? देखें, अब थोड़ा सा ध्यान दें। आवाज आ रही सभी स्टूडेंट्स? हाय गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, यहाँ पर ध्यान दें। लुक एट हियर, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड कॉन्सिस्टेंटली। आपको एकाग्रता पूर्वक बोर्ड में ध्यान देना है। डे 4 में जो HW मिला था, डे 4 का जो चैप्टर था, वो हमारा हेड का प्रयोग बताया गया था। उसमें हेड का और लेट्स का यूज बताया गया था। जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी था, लेट्स का यूज जो है ना, और हेड का भी प्रयोग बताया। उसमें आपको 5 ट्रांसलेशन दिए गए थे हिंदी में, और उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। तो हेड के 5 दिए गए थे और लेट्स के भी 5 दिए गए थे। तो डे 4 का HW, मैच हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ, स्वयं, है ना। हिमसेल्फ का प्रयोग मेल में करते हैं पुलिंग में, और हरसेल्फ का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग में करते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल्स हैं, मम्मी है, तो वहां पे हरसेल्फ लगेगा। और बॉयज है, ठीक है, पापा है या कोई मेल है कोई भी, तो वहां पर जो ब्रदर है तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगेगा। यानी स्वयं, हिमसेल्फ का मतलब है आपको स्वयं मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। डे 4 का HW अपने, जो आपने बनाया है, जो भी आपने HW बनाया है, जो भी आपने कार्य किया है। यूज ऑफ हैड में जो आपको 5 ट्रांसलेशन, आई हैड गिवन यू 5 सेंटेंसेस, यूजेस हैड, हैड का उसमें प्रयोग करना था आपको, यूज ऑफ हैड का, और उस 5 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, ट्रांसलेशन बनाना था। तो हम जल्दी जल्दी इसको पहले हम आपके ट्रांसलेशन पहले मैच करवाएंगे। ठीक है, मैच मिसमैच करना है आपको, सुधार भी लेना है, इंप्रूव भी करना है। आपके राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि आपने नहीं बनाया है तो इट इज बैड प्रैक्टिस, इट मस्ट स्टॉप। ये गलत बात है। आपको होमवर्क प्रतिदिन करना है, होमवर्क आपको प्रतिदिन करना है, कंप्लीट करना है। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो सेल्फ स्टडी यदि आप प्रतिदिन करेंगे, आप हमारे डे के हिसाब से जैसे भी वर्क हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी टीचिंग में आपके जो यहाँ पर सर सब्जेक्ट आते हैं, वो सर सब्जेक्ट के अनुसार आपको HW प्रतिदिन आपको होमवर्क दिया जाता है, कुछ ना कुछ वर्क दिया गया है। तो वो वर्क जो कल हमारा डे 4 का वर्क था, वो हेड के प्रयोग से संबंधित है और आपको मिलाना है। फर्स्ट मैं आपको होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूं। पिताजी के पास, पहला है फर्स्ट, पिताजी के पास धन नहीं था। पिताजी के पास धन नहीं था। अब देखिए यहाँ पे पिताजी के पास धन नहीं था, ठीक है ना, था है यहाँ पे पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में है तो हैड का ही प्रयोग कल बताया गया है। आज आपको पुनः एक बार रिवाइज हो जाएगा होमवर्क के साथ। तो यहां पर लिखेंगे फादर हैड नॉट मनी, धन, ठीक है, या वेल्थ, वेल्थ माने भी होता है धन, मनी यानी पैसा, धन, ठीक है ना। फादर हैड नॉट मनी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आपको मिलाना है, आपको सही करना है, और अपने आप में भी कॉन्फिडेंस होगा कि जो मैंने लिखा है वो राइट है। राइट है यदि तो राइट का टिक करेंगे, रॉन्ग है यदि आपका रॉन्ग है तो आप मिलान कर लेंगे और मैच कर लेंगे, उसको सही कर लेंगे, राइट करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आवाज आ रही ना सभी को? अब एक बार अपने टर्न ऑफ योर माइक। हेलो गाइज, टर्न ऑफ योर माइक। माइक आपको बंद कर लेना, कंटिन्यू हम रहेंगे और कंटिन्यू आपको स्टडी करते और लिखते चले जाना है, ठीक है ना। नोट करना है, नोट ऑन योर रफ और नोटबुक, ठीक है, नोटबुक में या रफ में आप नोट करेंगे और इसको मैच मिसमैच करेंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या रहा, फिर नेक्स्ट ट्रांसलेशन है राहुल के, रामू, ओके। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है रामू के 2 भाई थे, या रामू 2 भाई थे। रामू 2 भाई थे या फिर रामू के 2 भाई थे, दोनों राइट है। रामू के, माइक बंद कर लें अपना, टर्न ऑफ योर माइक। रामू के 2 भाई थे। ये मैं आपका एक साथ आपके सभी ट्रांसलेशन मैच करवाएंगे, सभी लोग मैच कर लेंगे, अपना मिलान कर लेंगे। इसके बाद आपको
स्वयं कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझसे हैड का प्रयोग, जो सर ने हमें ऑनलाइन हैड का प्रयोग बताया था, वो हमारा कंप्लीट है। यानी हमारे कॉन्सेप्ट में हैड का प्रयोग अब प्रॉब्लम नहीं है। हैड से संबंधित इस प्रकार के ट्रांसलेशन यदि आते हैं या ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलने पड़े इंग्लिश में इस प्रकार से, आई हैड नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। आई हैड समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ है था। आई हैड समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ था। आई हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे ट्रांसलेशन यदि हैड से संबंधित आपको कुछ बोलना पड़े तो आप तुरंत उसको कंप्लीट कर लें, बना लें। ठीक है, तो यहां पे रामू के दो भाई थे। रामू हैड टू ब्रदर्स। रामू हैड टू ब्रदर्स। नेक्स्ट, आपके पास पढ़ने के लिए, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ था। आपके पास, ठीक है, आपके, यू, आप, आपने, आपके, आपका, यू, ये यू आपका सब्जेक्ट हो गया। यू हैड समथिंग यू हैड समथिंग टू, पढ़ने के लिए, टू स्टडी या टू रीड, टू स्टडी और रीड। यू हैड समथिंग टू रीड, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ, समथिंग टू रीड, पढ़ने के लिए। ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया, हैड यहां पर आपका जो यूज बताया गया है जिसका, ठीक है, तो यू हैड जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है, यू हैड समथिंग टू रीड, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ था। एक चीज और मैं आपको स्टूडेंट्स गाइस बताना चाहता हूं, ध्यान देना है, आपको एक भी वीडियो, एक भी डे मिस नहीं करना। यदि आपने मिस किया, ठीक है, यदि हमारी किसी दिन कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें मैसेज आ जाएगा आपको कि आज हम नहीं पढ़ाने वाले या आज कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमारी मंडे टू फ्राइडे ये कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है इसका ऑनलाइन क्लास का। तो बराबर आपको एक भी डे मिस नहीं किया। यदि आपने एक भी डे मिस नहीं किया और बराबर आप जुड़ते चले गए लिंक बाय लिंक, डे बाय डे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से एब्सोल्युटली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 2 or 3 months। आप 2 से 3 महीने में आप इंग्लिश सीख जाएंगे और बोलने की काफी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पर एक भी डे आपको मिस नहीं करना। जो स्टूडेंट्स मिस करेंगे और बाद में आफ्टर, जैसे हमारे डे यहाँ पर आज आपका 5 डे है, डे 5 5th है, डे हमारा यहाँ पर 5th है, और यहाँ पर हम आपको हेड का HW करवा रहे हैं, होमवर्क आपका करवा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं। तो होमवर्क ऑनलाइन में करवाने की हमारी जवाबदारी नहीं है, लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है। हम आपको जोड़ना चाहते हैं, हम आपको उस लिंक से जोड़ना चाहते हैं और सरल से सरल, इजी से डिफिकल्ट की ओर ले जा रहे हैं, कठिन से सरल से कठिन की ओर ले जा रहे हैं, कठिन से सरल की ओर नहीं, इजी टू डिफिकल्ट। तो हम 1 by 1 स्टेप हम चढ़ रहे हैं और आपको भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। ठीक है, तो एक भी वीडियो, एक भी डे आपको मिस नहीं करना है। और बहुत ही जल्दी 120 सब्सक्राइब अब मिल चुके हैं आपके इस वीडियो को, तो 120 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब बराबर करेंगे, आपके पास अगली वीडियो तुरंत आ जाएगी आपकी यूट्यूब पर। ठीक है, तो यू हैड समथिंग टू रीड, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ था। नेक्स्ट, हमारे पास खाने के लिए, नेक्स्ट, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारे पास खाने के लिए, कुछ लोगों ने अभी माइक ऑन किया हुआ है, माइक ऑन नहीं करना है, आपको माइक ऑफ रखना है।
हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ध्यान से सुने, यदि आपके आसपास पेरेंट्स बैठे हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों को डिसिप्लिन में वहां रखें, क्योंकि ये आपकी क्लास है। वहां पर जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल वहां किसी प्रकार का नॉइज, किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। ड्रॉप इन साइलेंस, ड्रॉप इन साइलेंस, एकदम ड्रॉप इन साइलेंस, यानी जिस प्रकार से एक पिन गिरने की आवाज आती वो तक आवाज नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल जितना शांत रहेंगे उतनी अच्छी वीडियो बनेगी, उतनी अच्छी आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का वो समझ में आएगा। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये हमारे, हम, ये आपका सब्जेक्ट है। यहां पर हम इसको लिखेंगे वी हैड, वी हैड, खाने के लिए कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं आएगा तो यहां पर इसकी अंग्रेजी आएगी नथिंग, एक साथ लिख देना है, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, वी हैड नथिंग टू। अब इसके बाद खाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखना है, वी हैड नथिंग टू ईट। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यदि हमें बोलना है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो वी हैड नथिंग टू ईट। स्पीक स्लोली, धीरे बोलना है। नेक्स्ट है भगवान, भगवान राम के दो पुत्र थे। भगवान राम के दो पुत्र थे, इट्स एब्सोल्युटली राइट, भगवान राम के दो पुत्र ही थे। तो भगवान राम के जो पुत्र हैं, यहां पे इंग्लिश में लिखना ट्रांसलेशन, लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा हैड टू, लॉर्ड रामा हैड टू सन्स, लॉर्ड रामा हैड टू सन्स। देखो नीचे का पूरा समझ में आ रहा है बच्चों को, बस नीचे वाला लास्ट। भगवान राम के दो पुत्र थे। 5 ट्रांसलेशन हैड से रिलेटेड दिए गए थे, हैड, यूजेज ऑफ हैड से रिलेटेड। भगवान राम के दो पुत्र थे, मैच करना है आपको। लॉर्ड रामा हैड टू सन्स, लॉर्ड रामा भगवान राम के दो पुत्र थे, ये आपको मैच कर लेना है। हैड से जो आपको कल हैड का प्रयोग, आई हैड taught you, I had taught you yesterday, use of had, and the day before yesterday, आपको परसों जो पढ़ाया गया था डे थर्ड में, वो हैज और हैव का प्रयोग बताया गया था। और लेट, आज जो है आपको इसके बाद लेट्स का भी प्रयोग के आपके 5 ट्रांसलेशन कल होमवर्क दिए गए थे, उनको भी हम अब मैच करवाएंगे। तो ये पहला है, पिताजी के पास धन नहीं था, फादर हैड नॉट मनी। रामू के दो भाई थे, रामू हैड टू ब्रदर्स। आपके पास पढ़ने के लिए कुछ था, यू हैड समथिंग टू रीड। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वी हैड नथिंग टू ईट। भगवान राम के दो पुत्र थे, लॉर्ड रामा हैड टू सन्स। इससे आपको वर्ड पावर, वोकैबुलरीज भी आपकी इंक्रीज होगी, वोकैबुलरीज आपके माइंड में इंक्रीज होगी, बिकॉज यू नो दैट without vocabularies, without word power, you can't understand what I am saying. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, what I am asking to you, क्या पूछ रहा हूं, विदाउट vocabulary आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए वर्ड पावर पर डे, फर्स्ट यू हैव टू अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पावर, एवरी वर्ड इज गिवन इन अल्फाबेटिकल order to minimize space there between when their meanings given under the main which from they are derived, nothing official about in India. Pronunciation of main words have been given to full immediately after each word whenever that one modern tendency. You have to learn every day, every morning, only 10 or 20 word power vocabularies if you want to speak fluently English like me. Students, भगवान राम के दो पुत्र थे, लॉर्ड रामा हैड टू सन्स। द नेक्स्ट SW है आपका, इसके बाद आपको SW बताया गया है, इसको भी आपको टैली करना है, मिलान करना है। तो यहां पर हमने बता देते हैं आपको यूज ऑफ लेट्स।
यूज ऑफ लेट्स में SW आपको मिलाना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, आपको लिखे दे रहे हैं स्ट्रक्चर यानी कि जो सिंटैक्स लिखवाया गया था उसी को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है लेट्स का। स्ट्रक्चर मीन्स होता है वाक्य की संरचना, STRUCTURE स्ट्रक्चर। यानी हम सबसे पहले लिखेंगे लेट्स प्लस वर्ब V1। V1 इक्वल टू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज वेंट V2 और गॉन V3। तो गो वेंट गॉन। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट रोट रिटर्न। तो लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस फार्मूला से कल आप लोगों को क्लियर करवाएगा। तो पहले ट्रांसलेशन क्या है? फर्स्ट है आओ स्नान करें, आओ स्नान करें। ठीक है। अब आपके मम्मी ने, आपके पापा जी ने या आपके कोई गेस्ट आते हैं, उन्होंने कहा आओ स्नान करें। लेट्स टेक अ बाथ, लेट्स हैव अ बाथ, लेट्स हैव अ बाथ या लेट्स टेक अ बाथ इज बोथ करेक्ट। लेट्स टेक ऑब्लिक हैव अ बाथ। ध्यान देना यहां पर लेट्स टेक या हैव दोनों बहुत करेक्ट है, दोनों वर्ड हैं। नहाने के लिए, स्नान करने के लिए बहुत आपका लगेगा ही, लेकिन टेक अ बाथ या हैव अ बाथ इज बहुत करेक्ट। लेट्स एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही है। आओ स्नान करें, लेट्स टेक अ बाथ बोलना है या फिर लेट्स हैव अ बाथ बोलना है। आपको दोनों चीजें क्लियर कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको हैव भी मिलेगा, इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना। जो कंफ्यूजन वाली चीजें आएंगी, जो भी कंफ्यूजन से रिलेटेड चीजें आएंगी आपको बता दी जाएंगी। इसमें इंग्लिश में कहीं कोई कंफ्यूजन आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? आस्क एनी क्वेश्चन। लेट्स टेक अ बाथ, लेट्स हैव अ बाथ। नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या था होमवर्क? चलिए अपने गांव चलें, चलिए अपने गांव चलें, चलिए अपने गांव चलें। लेट्स गो टू आवर। मैंने कल बताया था, आपको ये क्लियर किया था, लेट्स के साथ आवर ही होगा, क्योंकि यहां पे लेट अस छिपा हुआ है। एस के पास यहां अस छिपा हुआ, यानी अस माने हमें। लेट्स गो टू आवर विलेज, लेट्स गो टू आवर टाउन, लेट्स गो टू आवर टाउन या लेट्स गो टू आवर विलेज। नेक्स्ट, आओ आओ गरीबों को कुछ दान करें। ये दो ट्रांसलेशन आपके क्लियर हो गए। पहला फर्स्ट है, फर्स्ट आपका करवाया गया आओ स्नान करें, लेट्स टेक अ बाथ या लेट्स हैव अ बाथ। चलिए अपने गांव चलें, लेट्स गो टू आवर विलेज या लेट्स गो टू आवर टाउन, लेट्स गो टू आवर नेटिव लैंड। क्या है बेटा? आओ गरीबों को, पुअर्स, आओ गरीबों को कुछ दान करें। आओ गरीबों को कुछ दान करें।
सबसे पहले फर्स्ट हमको करना है लेट्स, आओ चलें। लेट्स मीन्स आओ चलें या चलिए चलते हैं, ठीक है। लेट्स मीन्स आओ चलें या चलिए चलते हैं, इसका मीन्स होता है लेट्स डोनेट, लेट्स डोनेट, लेट्स डोनेट और गरीबों को कुछ दान करें। लेट्स डोनेट समथिंग, समथिंग टू द पुअर्स, गरीबों को। लेट्स डोनेट समथिंग टू द पुअर्स, POORS। नेक्स्ट, चलिए लखनऊ चलें। चलिए लखनऊ चलें। चलिए लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ को कैसे लिखना है? लखनऊ, लखनऊ, यानी लखनऊ अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना है लक प्लस नऊ। लक मीन्स भाग, नौ मीन्स अब आपका भाग, अभी अभी का भाग कैसा है, अब इनको जोड़कर इक्वल टू कर देंगे लक नाउ। तो लक और नाउ याद रखना आपको, लक और नाउ याद रखना है, LUCK प्लस NOW बनेगा लखनऊ। लेकिन बच्चों ने स्पेलिंग गलत इस प्रकार से किया है, ऐसे लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बच्चों ने लिखा था स्पेलिंग। कुछ बच्चों की मैंने कॉपी चेक की थी, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये राइट है। तो यहां पर चलिए लखनऊ चलें, लेट्स गो टू, और लखनऊ क्या है? प्रॉपर नाउन, प्लेस का नाम है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम, किसी स्थान का नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, इनको हम कैपिटल लेटर में, द सन, द मून, कोई न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स, कैपिटल लेटर में। तो ये प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन है ये। यहाँ पर लखनऊ स्थान का नाम है, शहर का नाम है लखनऊ। लेट्स गो टू लखनऊ, LUCKNOW। ये इस प्रकार से स्पेलिंग लखनऊ की नहीं होगी, रॉन्ग है, ये राइट है। याद रखना है आपको, पढ़ाया गया है, बताया गया है यहाँ पर। लखनऊ की स्पेलिंग याद करना है तो LUCKNOW, ठीक है। तो चलिए लखनऊ चलें, लेट्स गो टू लखनऊ। नंबर 5, आओ अपना पाठ याद करें। अपना पाठ याद करें, आओ अपना पाठ याद करें। लेट्स लर्न मीन्स याद करना, लेट्स लर्न आवर लेसन, लेट्स लर्न आवर लेसन, LESSON। तो चलिए लखनऊ चलें, लेट्स गो टू लखनऊ। लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ जो है एक उत्तर प्रदेश की क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ, फिर से बोलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? वेरी गुड, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लेट्स गो टू लखनऊ, आओ अपना, लखनऊ क्या है? नवाबों की नगरी है, नवाबों का शहर है, जैसे भोपाल नवाबों का शहर है। लेट्स गो टू लखनऊ,
आओ चलिए लखनऊ चलें, आओ अपना पाठ याद करें। याद करना होता है लर्न। लर्न मीन्स लेट्स के साथ अवर लगेगा, अपना के लिए, अपना अपनी के लिए लेट्स के साथ अवर लगेगा, तो लेट्स लर्न अवर लेसन। लेट्स सबसे पहले, फिर ये लिखा हुआ यहाँ पर लेट्स, तो लेट्स आ गया। फिर V1 का मतलब वर्ब। वर्ब की पहचान क्या है? वर्ब की पहचान है लास्ट में वर्ब, तो पहली बात ध्यान रखना है, हिंदी वाक्य में क्रिया अंत में आती है। हिंदी वाक्य में क्रिया अंत में, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो जाना वर्ब है। आई गो टू स्कूल, जाना वर्ब है। तो जिसके अंत में हिंदी में ना आए, जाना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, लिखना, पढ़ना, चलना, गाना इट, जिसमें ना आए लास्ट में, वो वर्ब है। वो वर्ब्स आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करनी होगी, क्योंकि V1, V2, V3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म आपका टेंस के लिए, टेंस के पहले आपको तीनों फॉर्म कंप्लीट होने चाहिए। टेंस के पहले आपको बिफोर टेंस, जब हम टेंस के आपको पढ़ाया जाएगा टेंस, उसके पहले आपके वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे, तो टेंस बहुत जल्दी समझ में आएगा। यानी टेंस आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा टेंस। और यदि टेंस समझ में आ गया, जिस बच्चे के टेंस समझ में आ जाता है स्टूडेंट के, वो सब कुछ कर सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग, ही कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंसेस, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि टेंस समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो है उसके पहले वर्ब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों फॉर्म वर्ब की, आओ अपना पाठ याद करें, लेट्स लर्न अवर लेसन। अब लखनऊ की स्पेलिंग के लिए विशेष ध्यान देना है। LUCKNOW, यहां पे मैंने प्लस करके लिखा है, इक्वल टू लखनऊ बना, LUCK लक, लक क्या ये LUCK लक। कैसा लग रहा है तुम लोग यहाँ स्टडी करते हुए? अच्छा लग रहा है, समझ में खूब आ रहा है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो लखनऊ है ना, LUCKNOW, डायरेक्ट आप